हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारा यही कोर्स लगेगा क्योंकि ये संपूर्ण है। लाल किताब के बारे में एक बात कही जाती है कि दो टूक में ये आदमी का भेद बता देती है। कौन से ऐसे योग हैं जो जुड़ जाए तो इंसान को तबाह कर डालते हैं। ये इतनी बड़ी चीजें जो आज से पहले कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ के अंदर एक साल लिखी आपको नहीं मिल सकती। अब लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 2 के बारे में भी जान लेते हैं। इस बारे में जब मैं आपके 25-30 स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये किताब कितनी अलग है। उनके शब्द मैंने हूबहू यहाँ उतारे हैं। वो कहते हैं कि हमने कई संस्थानों से ज्योतिष कर रखा है, भारतीय विद्या भवन, BHU वाराणसी, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो हर प्रेडिक्शन मैच हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ ये हो चुका है। अब गुरुदेव, सवाल ये है कि इतना गहरा ज्योतिष आपने कैसे पाया और कैसे आप ये लिख पाए? अर्जुन ने धनुष विद्या कैसे सीखी, भीम ने गदाधारी कैसे बने, और इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हमारी कथाओं में मिलते हैं। अब ये कैसे कर पाया वो तो मुझे नहीं पता, उसके लिए शायद मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे कई बुजुर्गों ने मुझे बताया कि हाँ ये ज्योतिष ही करेगा, ये लाखों लाख कुंडलियाँ देखेंगे, ठीक है, बात अलग है। लेकिन हुआ क्या, मैं सिर्फ अपनी कमियों को ढूंढता रहा कि मैं कौन से हिस्से में कमज़ोर हूँ। लाल किताब अमृत को पढ़ने में मैं क्या कमी करता हूँ। मैंने जब उनके ऊपर सालों साल पहले ये काम किया तो इसकी गहराई से इनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करी। जब उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करी तो लाल किताब के बारे में एक बात कही जाती है कि दो टूक में ये आदमी का भेद बता देती है, दो शब्दों में। लेकिन दो शब्द वो जो जिस भाषा में लिखे गए वो हर कोई नहीं समझता। जैसे जलती हुई रेत अपने ऊपर डालेगा। अब कोई जलती हुई रेत क्या डालता है अपने ऊपर, ठीक है, वो इसके अंदर शब्द, इसके अंदर शब्द आता है कि इंसान और जानवर में एक ही भेद है कि जुबान का फर्क है। अब इससे कोई क्या समझे, है ना। अब ये भावों की प्रेडिक्शनों में लिखा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझ के, जैसे जलती हुई रेत अपने ऊपर डालना, यानी कि अपने विचार ही इतने खराब हो जाना कि जो हर वक्त माहौल के अंदर लोगों के अंदर कमियां ढूंढ ढूंढ के उनसे दूरी के हालात बनाता रहे, उन पे शक कर करके अपना जीवन खराब करता रहे और किसी काबिल ना बचे और दूसरे के भी काम का ना बचे, इसी को बोलते हैं जलती हुई रेत अपने ऊपर डालना। अब इसके अंदर शब्द है कि आदमी और जानवर में एक ही फ़र्क होता है, ज़ुबान का। अब इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़ुबान इतनी कड़वी होगी कि कुत्ते की तरह भौंकता फिरेगा और ना चैन लेगा ना चैन लेने देगा। अब रात को कुत्ते रोने लग जाते हैं, भौंकते हैं, है ना। ये उस वक्त में कितनी डिस्टर्बेंस पैदा होती है ये सारी। तो उन सारे सीन को समझ के ये भाव हमें बताना क्या चाहते हैं, ये ग्रह हमें बताना क्या चाहते हैं, बेटा ये इसके अंदर इलैबोरेट किया। अब उसी घर के अंदर बैठा हुआ मंगल कैसे शुभ हो जाता है, एक इंसान को माला माल करता है, भाई बहन देता है, रिश्ते देता है, सुख देता है, स्वास्थ्य देता है। और उसी घर में बैठा हुआ मंगल एक इंसान को बीमार कर देता है, भाई बहनों का सुख छीन लेता है, काम धंधे छीन लेता है, पैसा छीन लेता है। कैसे होता है? और इसी प्रकार से एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ किस प्रकार नीच का फल देता है। कौन से ऐसे योग हैं जो जुड़ जाए तो इंसान को तबाह कर डालते हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो उसको आबाद कर डालते हैं। अब जो लास्ट हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें यही बच्चे थे। आप गौर से देखिए, वो रील आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टा पे भी मिल जाएगी। उस बच्चे ने एक बात कही, कहता गुरुजी मैं प्रेडिक्शन तो करूँगा, कहता लेकिन मैं लॉ प्रेडिक्शन करूँगा, मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। उसने ये शब्द बोला था। अब उसने जब भरी सभा के अंदर 500 ज्योतिषियों के सामने जब उसने लॉ बोला और साथ में उसने हिंट दिए तो सारे समागम ने ताली मारी थी
और मैंने भी स्पेशली उसकी पीठ थपथपाई थी। ये वही बच्चे हैं बेटा, इनका बेस इतना ज़बरदस्त बना दिया गया है कि ये अब पूरी ज़िंदगी में कभी चोट नहीं खाएंगे, पूरी ज़िंदगी में। इनको पता है कि कौन सा, पहले तो हमने भावों की बात करी भाग 1 में, अब हम यहाँ पर ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रह कौन से घर में बैठ के किससे मित्रता करेगा, किससे शत्रुता करेगा, कौन से घर में बैठे हुए ग्रह से ये ग्रह खिल करके 100 गुना होके अच्छा फल देगा, या कौन से घर में दूसरा ग्रह बैठा हो तो ये ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ 100 गुना नरकी बना देगा। ये इतनी बड़ी चीज़ें जो आज से पहले कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ के अंदर एक साल लिखी आपको नहीं मिल सकती। और ये जब मिल जाता है कि आपको पहले भाव क्लियर हो गए सारे, और अब ये ग्रह जो कि सारे ग्रह, ये जब इनकी नेचर, इनका कर्म, ये किस तरह अच्छे किस तरह से बुरे होते हैं, जब एक इंसान को ये मिल जाए ना बेटा, चुटकियों के अंदर इंसान प्रेडिक्शन करता है, और ऐसी प्रेडिक्शन करता है जो अकाट्य होती है और जिसको काटना नामुमकिन है। अगर उसको कोई काट सकता है तो वो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के उपाय ही काट सकते हैं, और किसी में दम नहीं है कि इन प्रेडिक्शनों को काट सके। इतनी पावरफुल लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 2 है। और अब ये पहला भाग और दूसरा भाग आपस में मिल जाएगा ना बेटा, तीसरा भाग लगभग साल लगेगा आने में। आपको मैं दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारा यही कोर्स लगेगा, क्योंकि ये संपूर्ण है, और ये ऐसा संपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब एक भविष्यवाणी और कर देता हूं कि इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब जो हमारा एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, ये जो शुरू हो रहा है, ये एडवांस वो कोर्स जिसके लिए सारी दुनिया के ज्योतिषी तरसते हैं कि हम प्रेडिक्शन क्या करें, किन शब्दों में करें, और ये कब होगा, इसका असर कब होगा, ये किस असर तक का होगा, और क्या अच्छे से अच्छा होगा, क्या बुरे से बुरा होगा। ये वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है जो सारी दुनिया के ज्योतिषी मेरे से लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं जीडी वशिष्ठ हूँ। बेटा ये कोर्स अब इस शनिवार कमिंग में शुरू होने जा रहा है, और आप इन सब के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पसंद की क्लासेस रहेंगी जो कम से कम 1 साल, नहीं तो हो सकता है 1.25 साल तक ये क्लास चलेगी, क्योंकि मैं इसको संपूर्ण करके बाज लूँगा। 9 के 9 ग्रह और 12 के 12 घर और उनके सारे योग, उनकी सारी युतियाँ, ये मैं सारी इसके अंदर कवर करूँगा, ताकि इसके बाद एक ऐसे ज्योतिष का निर्माण हो जाए और एक ऐसे ज्योतिषियों का निर्माण हो जाए जो अब इस धरती से ज्ञान को ना मिटने दे, और इनकी ये रोशनी पूरी दुनिया के अंदर सुगंध फैलाए, रोशनी फैलाए, और सबके जीवन में उजाला भरे। अब ये उजाला भरने वाली क्लासेस अब शुरू हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हज़ारों नहीं लाखों जीडी वशिष्ठ बन जाए, ताकि मेरे काम का बोझ, मेरे पैसे थोड़ा हल्का हो जाए।